Welcome SVP8s to presentation on chapter number 5 division, and this is part 3 of our presentation. So students, in our previous presentation we had done question number 1 of exercise 5.2. हमने 5.2 का question number 1 explain किया था, right? Now let's continue with question number 2. Complete, what is this? Complete, okay, the division and multiplication facts. तो आपको क्या करना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो फैक्ट्स है नीचे उनको कंप्लीट करना है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर ए, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो आपको क्या करना है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है. सो यू नो द टेबल ऑफ 7 and 5, करेक्ट? सो 7 5s are 35. Clear? Now next one. आप किस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा? सो वेरी इजी, 7 5s are 35, राइट? अगर आप 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5. ओके, सो यू विल राइट हियर 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5. तो ये आपका डिवीजन फैक्ट हो गया और ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया. यहाँ पे आपको रिलेशन समझ में आया? डिवीजन फैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या होता है, आप दो चीज़ों को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है. डिवीजन फैक्ट में क्या होता है, जो भी आंसर आता है उसको आप एक नंबर से, जो भी आपके पास दो नंबर दिए होते हैं उनमें से एक नंबर से डिवाइड करते हो तो आपके पास दूसरा नंबर आता है. एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका आंसर था 35, तो 35 को आपने 7 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? 5. कैसे आया? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35. ओके, तो कितनी बार आपको टेबल रिसाइट करनी पड़ी? 5 टाइम्स. ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट वन. नंबर बी, ओके, 8 मल्टीप्लाइड बाई 6. अभी आपको हर किसी को 8 की और 6 की टेबल आती है, राइट? सो 8 6 ज़ा 48, करेक्ट? एंड आप किस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा? जो आपका आंसर आया 48 को आप डिवाइड करेंगे 8 से. तो टेबल बोलिए, 8 6 ज़ा 48, सो योर आंसर इज 6. क्लियर? सो ये तो आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड दिस इज योर डिवीजन फैक्ट. नाउ नंबर सी, 2 9s are 18, राइट? एंड 18 डिवाइडेड बाई 2. 18 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9. ओके, 2 9s are 18. ओके, ठीक है. नाउ नंबर डी, 4 6 are 24. एंड किस नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा? 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, सो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6. क्लियर? 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 7s are 21. एंड 21 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आंसर आएगा? 3 7s are 21, राइट? 3 की टेबल आप 7 टाइम्स बोलेंगे. ओके, और एनीवे आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से भी आपको आंसर आएगा एंड डिवीजन फैक्ट से भी आपको आंसर आएगा. तो आपको पता है 21 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर 7 आना है. ओके, नाउ 5 5s are 25. ओके, एंड 25 को आप किस से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा? 25 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू 5. ओके, 5 5s are 25. नाउ फॉर नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन? Divide the following by using multiplication tables and write the answer. तो अब पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए. और कैसे डिवाइड करना है? बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज़ करनी है. मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होती है? आपकी जो टेबल होती है ना, वही मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है. एंड राइट द आंसर. और क्या करना है? आपको आंसर राइट करना है. सो इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए? टेबल आनी चाहिए. क्लियर? you have to know
यू हैव टू लर्न टेबल टिल 20. आपको 20 तक टेबल आनी चाहिए एंड यू कैन डू दिस. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4. रीड द नेक्स्ट फ्यू डिविजन स्टेटमेंट्स. क्या करना है आपको? रीड करना है. और क्या रीड करना है? नेक्स्ट फ्यू डिविजन स्टेटमेंट्स, जो नीचे दिए हुए हैं ना डिविजन स्टेटमेंट्स, ये क्या है? डिविजन स्टेटमेंट्स हैं. एंड राइट द डिविडेंड. आपको क्या करना है? राइट करना है. क्या क्या राइट करना है? डिविडेंड, डिविजर एंड द कोशेंट. आपको क्या राइट करना है? डिविडेंड, डिविजर एंड द कोशेंट. सो वेरी सिंपल. जिस नंबर को आप डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड. तो यहाँ पे आप किसको डिवाइड कर रहे हैं? 56 को. सो 56 इज डिविडेंड. ओके, व्हाट इज 56? 56 इज डिविडेंड. DIVIDEND, डिविडेंड. ओके ओके, सो 56 इज डिविडेंड. और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, ओके 56 तो क्या है? जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ओके जिसकी टेबल आप बोल रहे हो, वो होता है डिविज़र. सो 56 डिवाइडेड बाय 7. आप इसमें क्या है? 56 को डिवाइड कर रहे हो, 7 से डिवाइड कर रहे हो. ओके, सो जो बड़ी नंबर है दैट इज डिविडेंड. एंड जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज डिविज़र. लिसन टू मी अगेन. व्हाट इज दिस? 7. 7 इज डिविज़र. और जो आपका आंसर आता है, यहाँ पे आंसर क्या आया? 56 डिवाइडेड बाय 7. सो 7 8 ज़ा 56. आपका आंसर आया 8. सो 8 इज कोशेंट. जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड कोशेंट. क्लियर? राइट. सो नाउ इन नंबर बी, 42 divided by 6 is equal to 7. So here 42 is dividend, 6 is divisor and 7 is quotient. Number C, 54 divided by 9 is equal to 6. Now you will all speak with me. आप सब मेरे साथ बोलेंगे. 54 क्या है? 54 है dividend. Okay. What is 9? 9 is divisor. And what is 6? 6 is quotient. Okay. D, 35 divided by 7 is equal to 5. Now here I will make a mistake. आप मिस्टेक को करेक्ट करेंगे. क्या मिस्टेक हुई है? ठीक है, 35 डिविज़र है, 7 डिविडेंड है एंड 5 कोशेंट है. इज इट राइट? मैंने जो बोला वो सही था? नो, आई टोल्ड 35 इज डिविज़र, जबकि 35 डिविज़र नहीं है. 35 क्या है? डिविडेंड. देन आई सेड 7 इज डिविडेंड. 7 डिविडेंड नहीं है. 7 क्या है? डिविज़र. एंड व्हाट इज 5? 5 इज कोशेंट. ओके, लाइक दिस यू विल डू नंबर E ऑल्सो. क्लियर? नाउ लेट्स गो थ्रू फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. मतलब डिविजन की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल से मैंगो की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैंगो इज़ येलो इन कलर. राइप मैंगो इज़ येलो इन कलर एंड इट इज़ स्वीट एंड सार. तो ये क्या उसकी खास बात होती है, राइट? विशेषताएं होती हैं, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़. तो डिवीजन की क्या खास बात होती है? डिवीजन की क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? नंबर 1, डिवीजन बाय 1. सो इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 1, आप किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका क्वोशेंट आएगा, जो आंसर आएगा, दैट इज़ नंबर इटसेल्फ. जो नंबर होता है वही वापस आएगा. फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाय 1. सो इसका मतलब क्या है? आप 3 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका? योर आंसर विल बी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर विल बी 3 ओनली. सेम नंबर आएगा. ठीक है. सिमिलरली 15 डिवाइडेड बाय 1. 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 15 ही आएगा. देन 81 डिवाइडेड बाय 1. 81 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 81 ही आएगा. ओके. क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा डिवीजन में टेबल बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है? 1 की टेबल आपको कितनी बार बोलनी है? 1 3 ज़ा 3, 3 टाइम्स. ओके, सो योर क्वोशेंट इज 3.
सिमिलरली 15 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे आपको 1 की टेबल 15 टाइम्स बोलनी है. 1 15 ज़ा 15 होता है. ओके, सो दैट इज़ हाउ यू गेट 15. इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, आवर आंसर और आवर कोशेंट इज़ द नंबर इटसेल्फ. अगर आप 15 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 आएगा. 81 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 81 आएगा. अगर आप 105 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 105 आएगा. क्लियर? सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी होती है. आप किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है. फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होता? 3. 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होता? 15. 81 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होता? 81. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिविजन बाय 1. क्लियर? नाउ नंबर 2, डिविजन बाय इटसेल्फ. इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ मतलब उसी नंबर से. आप अगर किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे देन द कोशेंट इज 1. फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइडेड बाय 9. सो अब क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको 9 की टेबल बोलनी पड़ेगी. एंड हाउ मेनी टाइम्स? जब तक 9 नहीं आ जाता. सो 9 1 ज़ा 9, एक ही बार टेबल बोली. ओके, या आंसर इज 1. सिमिलरली 54 डिवाइडेड बाय 54. 54 नंबर को आपने 54 से डिवाइड किया तो अब आपको 54 की टेबल आनी ज़रूरी नहीं है. आपको ये पता है कि 54 नंबर है और हम उसी नंबर से 54 को डिवाइड कर रहे हैं. 54 को 54 से डिवाइड कर रहे हैं. सो डिवीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर इज़ 1. तो यहाँ पे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी. आपको 54 की टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली 97 डिवाइडेड बाई 97, सेम नंबर को आप उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. योर आंसर इज 1. ओके, नाउ नंबर 3, डिवाइडिंग 0 बाय अ नंबर. आप किसी भी नंबर से जब 0 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 0 बाय अ नंबर. ओके, सो इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, आपका क्वोशंट हमेशा क्या आएगा? 0. इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज मेरे पास 0 चॉकलेट्स हैं. ओके, और मैं 9 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ या डिवाइड करना चाह रहा हूँ इक्वली. तो हर स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट्स मिलेंगी? ओके, सो मैथमेटिकली क्या होगा? टोटल कितनी चॉकलेट्स है मेरे पास? 0. और कितने स्टूडेंट्स में मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? 9 स्टूडेंट्स में. सो मेरा मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या फॉर्मूला हुआ? 0 डिवाइडेड बाई 9. टोटल चॉकलेट्स कितनी? 0 डिवाइडेड बाई टोटल बच्चे जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितने हैं? 9. सो मैथमेटिकली क्या हो गया? 0. ओके, मैथमेटिकली इट इज 0 डिवाइडेड बाय 9. बट अब आप एक बात सोचिए, 0 का मतलब क्या होता है? नथिंग. मेरे पास चॉकलेट्स कितनी थी? नथिंग, 0. कोई चॉकलेट थी ही नहीं मेरे पास. तो जब मेरे पास चॉकलेट थी ही नहीं तो मैं हर किसी को कितनी चॉकलेट दूंगा? 0. राइट? क्लियर? सो दैट इज वाई डिवाइडिंग 0 बाय अ नंबर. आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा, बिकॉज 0 मीन्स नथिंग. नाउ नेक्स्ट वन, डिविजन बाय 0. आप किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, ओके, सपोज 9 डिवाइडेड बाय 0. सो 9 डिवाइडेड बाय 0, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, डिवीजन बाय 0, तो क्या होगा? यू विल सिंपली राइट डिवीजन नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. अब आप देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है. 0 डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब तो हुआ मेरे पास 0 चॉकलेट्स थी और मैंने 9 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की. ओके, सो 0 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0. वाई? मेरे पास थी ही चॉकलेट 0, तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी? नथिंग, 0. ओके, सो ये तो है जब आपके पास 0 चीज़ें होती हैं और आप 9 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 डिवाइडेड बाय 0. सो ये इस तरीके से हुआ कि मेरे पास चॉकलेट्स हैं 9 और मैं 9 चॉकलेट्स कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ? 0 बच्चों में. ओके, सो ऐसा कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं है. 9 डिवाइडेड बाय 0 अगर आपसे कोई पूछेगा, आप क्या लिखेंगे? डिवीजन नॉट पॉसिबल. और अगर आपसे कोई पूछेगा 0 डिवाइडेड बाय 9, देन यू विल राइट 0. क्लियर?
Now let's go through exercise 5.3. Okay, what is the question? Fill in the blanks. आपको fill करना है blanks में. So what is question number A? 7 divided by 1. आप 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? The number itself. नंबर क्या है? 7. So number itself. 7 is the answer. 9 divided by, आप 9 को किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर 1 आएगा? तो इसमें क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा. सो 9 डिवाइडेड बाय, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1. नाउ 5 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज आंसर? किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ यू स्पीक विद मी. 1. ओके, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पे 1 आता है. नंबर डी, 12 डिवाइडेड बाय 12, हर किसी को आता है, राइट? क्या आंसर आएगा? 1. उसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे 1 आता है. नाउ 25 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू 25. तो 25 को किससे डिवाइड करने पे 25 आएगा? 25 को 1 से डिवाइड करने पे. ओके, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही नंबर आता है. नाउ 0 डिवाइडेड बाय 21, तो आपको 0 चॉकलेट्स डिवाइड करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है 21 स्टूडेंट्स में. क्या आंसर आएगा? 0. ओके, 0 मीन्स नथिंग. नाउ 31 डिवाइडेड बाय 1. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 38. ओके, 38 डिवाइडेड बाय 1 इज 38. नाउ 57 डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू 57. 57 को किससे डिवाइड करने पे 57 आएगा? 1 से डिवाइड करने पे. नाउ 35 डिवाइडेड बाई 35, 35 को 35 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? 1. किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पे 1 आता है. 0 डिवाइडेड बाई 64, आपके पास 0 चॉकलेट्स थी और 64 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दी तो हर स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलेगी? 0, नथिंग. ओके, सो 0 डिवाइड बाई 64, 0. नाउ 27 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू 1. तो 27 को अगर हम 27 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. नाउ 65 डिवाइडेड बाई 0, आपने 65 चॉकलेट्स 0 स्टूडेंट्स में डिवाइड करी तो क्या आंसर आएगा? क्या लिखेंगे? डिविजन नॉट पॉसिबल. डिविजन नॉट पॉसिबल. ओके, वेरी गुड. नाउ लेट्स लर्न अबाउट लॉन्ग डिविजन. ओके, अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिविजन लर्न करेंगे. सो एग्जाम्पल 6, डिवाइड 12 बाय 4. आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना है बाय 4 से. ओके, क्या करना है आपको? डिवाइड 12 बाय 4. तो यहाँ पे 12 क्या है? 12 इज द डिविडेंड. फॉर्मूला क्या होता है आपका? जब आप लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करते हैं, डिविडेंड आप अंदर लिखते हैं एंड देन यू मेक दिस साइन. ओके, इसका मतलब होता है डिविजन साइन. और किससे डिवाइड कर रहे हैं? बाय 4. सो डिविजर हमेशा बाहर आता है. ठीक है, सो अब आपको पता है डिविडेंड क्या है. यहाँ पे आप किस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं? 12 को. सो 12 इज द डिविडेंड, आप अंदर लिखेंगे 12 को. एंड डिविजर क्या है? आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? बाय 4. सो डिविजर इज 4, इसको आप बाहर लिखेंगे. ठीक है, सो ये आपका, दिस इज हाउ यू विल राइट, एंड दिस साइन means division. okay, right? अब आपको करना क्या है? 4 की टेबल, you have to recite 4 का टेबल. आपको 4 की टेबल बोलनी है, रिसाइट करनी है. कब तक? जब तक कि 12 नहीं आए. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा हो जाएगा 16. आपको क्या करना है? टेबल रिसाइट करनी है जब तक कि 12 नहीं आए. सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. कितनी बार आपको टेबल रिसाइट करनी पड़ी? 3 टाइम्स. सो आप क्या करेंगे? 4 3 ज़ा 12. आप यहाँ पे ऊपर जो है 3 लिखेंगे. ऊपर आपने क्या लिखा? 3. 3 इसको बोलते हैं कोशेंट. व्हाट इज इट कॉल्ड? कोशेंट. कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ? 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स. सो आपने 3 ऊपर लिखा और 3 को ही बोलते हैं कोशेंट, जो आपने ऊपर लिखा. ओके, नाउ
क्या करेंगे आप, 4 3 ज़ा 12, ओके। 3 बार टेबल बोलने पे आपका आंसर क्या आ गया, 12। अब आप क्या करेंगे, 12 यहाँ पे लिखेंगे, 4 3 ज़ा 12, राइट। और ये 12 को आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिविडेंड में से। डिविडेंड क्या है, 12, सो 12 माइनस 12 क्या आएगा, 0। 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0। सो दिस 0 इज योर रिमाइंडर। तो ये वाले केसेस कौन से हैं जिसमें आपका पूरा का पूरा डिवीजन होता है और कुछ नहीं बचता है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, REMAINDER, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब बचा हुआ। तो हमारा क्या हुआ, 4 3 ज़ा 12, 3 टाइम्स हमारा टेबल हुआ 4 का, एंड 4 3 ज़ा 12 आया, हमने 12 यहाँ पे राइट किया। 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा, नथिंग, 0। सो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0। सो ये वो केसेस हैं जिसमें हमारा पूरा डिवीजन जाता है, ओके, राइट। सो राइट 3 एज कोशेंट एंड राइट द प्रोडक्ट 12 बिलो द डिविडेंड। आपको क्या करना है, जो 4 3 ज़ा 12 आया था वो आपको डिविडेंड के नीचे लिखना है। फिर आपने क्या किया, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर क्या है आपका, 0, एंड 0 इज योर रिमाइंडर। क्लियर। सो आप कैसे लिखेंगे आंसर, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 और क्वोशेंट इज इक्वल टू 3। ठीक है, वेरी गुड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, डिवाइड 21 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड 21 बाई 3। सो आपको पता है अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डिविजर बाहर लिखेंगे आप, ओके, और डिविडेंड अंदर लिखेंगे, एंड दिस इज डिवीजन का साइन, ओके। सो सेम, डिवाइड 21 बाई 3, तो यहाँ पे 21 डिविडेंड हुआ, 3 डिविजर हुआ। अब आपको क्या करना है, 3 की टेबल बोलनी है तब तक जब तक कि 21 नहीं आए। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो 3 8 ज़ा 24 ज़्यादा हो गया, राइट। सो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। कितने टाइम्स मैंने 3 की टेबल बोली, 7 टाइम्स। तो 7 मैंने लिखा ऊपर, एंड दिस इज कोशेंट, एंड 3 7 ज़ा 21। ठीक है, तो मैंने 21 यहाँ पे राइट किया डिविडेंड के नीचे, एंड 21 में से मैंने 21 सब्ट्रैक्ट किया। सो 21 माइनस 21 क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। सो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर मतलब बचा हुआ, क्या बचा यहाँ पे, 0। सो माई रिमाइंडर इज 0, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, एंड 7 इज द कोशेंट। तो आपका आंसर क्या है, कोशेंट इज इक्वल टू 7, ओके, दिस इज योर आंसर, राइट। So now you will do exercise 5.4 on your own. What is question number 1? Divide the following using long division. आपको long division को follow करते हुए divide करना है, ठीक है। So आपको क्या है, टेबल आनी चाहिए, and you know how to write. और एक आपको पता होना चाहिए इसमें कौन डिविडेंड है, कौन डिविजर है, एंड योर आंसर इज कोशेंट। आपका जो आंसर आएगा वो कोशेंट है, और इसमें पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिविजर क्या, रिमाइंडर होगा आपका 0, कुछ भी चीज़ नहीं बचेगी, सो दैट इज रिमाइंडर 0, ओके। नाउ नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉन्ग डिविजन मेथड। आपको डिवाइड करना है, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए, यूजिंग द लॉन्ग डिविजन मेथड, लॉन्ग डिविजन मेथड से। यूज योर नोटबुक टू परफॉर्म द डिविजन एंड राइट द आंसर्स। आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक यूज़ करनी है, यूज योर नोटबुक टू परफॉर्म द डिविजन। ये डिविजन करने के लिए आप अपनी नोटबुक यूज़ करेंगे, एंड राइट द आंसर, आप आंसर राइट करेंगे, ओके। सो अगेन दिस यू कैन डू, राइट। नाउ वी विल स्टॉप हेयर, एंड इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वी विल लर्न अबाउट डिविजन विथ रिमाइंडर, जिसमें आपका रिमाइंडर बचे। सो दिस वी विल डू इन आवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।